नमस्कार। ये कोर्ट्स का क्या चल रहा है, जजेस का क्या चल रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? थोड़ा मुश्किल है आजकल समझना कि कोर्ट्स क्या चाहते हैं और क्या कर बैठेंगे। वे इलाहाबाद कोर्ट का कहना है, वहाँ के एक जज साहब का कहना है कि आप किसी के स्तन दबा दो, किसी के चूम लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे कोई रेप थोड़ी साबित होता है या उससे मोलेस्टेशन थोड़ी साबित होता है। उससे सिर्फ ये है कि आप उसको थोड़ा सा तंग कर रहे थे महिला को। अब उस जजमेंट को और उस जज पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। अभी ये मामला रुका ही था कि मुंबई हाई कोर्ट से आ गई कहानी कि भाई कपड़े नहीं उतारे अगर महिला के तो वो रेप थोड़ी है या मोलेस्ट करने की कोशिश थोड़ी है। ऊपर से ही कुछ कर दिया है तो ऐसा ही है। अब इस पे भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ निर्णय लेगा या लेना चाहिए। उधर वर्मा जी के यहाँ, जस्टिस वर्मा जी के यहाँ जले हुए नोट मिल गए, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब वो नोट मिले नहीं मिले, इसी पे कहानी चल रही है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, जस्टिस वर्मा को नो वर्क प्लान में डाल दिया और इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया। जहाँ के वो रहने वाले हैं वहीं के वकालत उन्होंने की है। अब ये बोरियों में वहाँ पर जो मिल रहा है नोट, और ये आग नहीं लगती तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ बोरियों में नोट रखे हुए हैं। और ये बोरियों में नोट किसने सप्लाई किए, तो ये बड़ा कोर्ट्स जो हैं, ये न्यायपालिका जो है, ये सबसे मजबूत अंग माना जाता था। अभी भी कई लोग हैं जो समझते हैं कि सबसे मजबूत अंग है हमारे डेमोक्रेसी का। उसकी हालत थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि मोर के आंसू और पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं। जजेस हैं भाई, ये एक कहानी चल रही कि भाई वो 350 परिवार ही ऐसे हैं जो आज तक 70 साल में 75 साल में जजेस बन पाए हैं। इन्हीं के लोग अंकल जज जिन्हें कहा जाता है। अब लेटेस्ट कल यानी मंडे को ही अभी एक जजमेंट आ गया कि भाई अगर आपका घर गिरा दिया गया है बुलडोज़र से तो उसको आप बनवा सकते हो अपने पैसों से, लेकिन अगर बाद में आप केस हार गए तो अपने पैसे से उसे डिमोलिश भी करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मैं घर बना के रह रहा हूँ, उसको आके डिमोलिश कर दें, उसको फिर मैं अपने पैसे से बनाऊँ, फिर अपने पैसे से गिराऊँ भी अगर केस हार गया तो। सीधी बात यह है, मतलब ये मेरे ख्याल से इसमें कानूनविद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी बात यह है कि अगर मैं अपराधी हूँ तो इसकी सज़ा मेरे पूरे परिवार को कैसे दी जा सकती है? किसी भी कानून में लिखा है क्या कि अगर मैंने कोई भी अपराध किया है, किसी के खिलाफ कुछ अनर्गल बोल दिया है, किसी कोर्ट में कुछ कह दिया है, पब्लिक मीटिंग में, या कुछ क्राइम कर दिया है, तो क्या मेरा घर गिरा दोगे? उस घर में मेरे बच्चे, बीवी और लोग, उनकी क्या कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है? इस बात को हर कोर्ट समझ रहा है, लेकिन हर कोर्ट इस पे निर्णय नहीं ले रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रहा है कि भाई उनको नोटिस टाइम से नहीं मिला, टाइम से नोटिस देना चाहिए था, पोस्ट से नोटिस क्यों नहीं भेजा, घर पे चस्पा क्यों कर दिया, वो तो आखिरी वो। अब ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। जो बचाव पक्ष है वो कह रहा है कि साहब हमें तो लीज़ मिली हुई थी, 1995 में लीज़ पूरी हो गई थी। ये इलाहाबाद में जो मकान गिराए गए उसके बारे में बता रहा हूँ। वो प्रोफेसर, लॉयर, इनके मकान थे। वो कह रहे हैं कि साहब हमारी 1995 में लीज़ एक्सपायर हुई थी, हमने फिर से उसको लीज़ को रिन्यू करने की बात शुरू कर दी थी, इस बीच में आके आपने मकान गिरा दी। अब वो बात सही हो सकती है कि आप शायद वो केस हार जाएँ लीज़ और वो लीगैलिटी के लेके, लेकिन आज 96 की बात है और आज 30 साल बाद आपका ऊपर एक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार चाह रही, मतलब कानून से ऊपर सरकार हो गई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सरकार हो या रंग, सब बराबर हैं। क्या बराबरी आपको नज़र आ रही है कहीं पे भी? तो कोर्ट्स को थोड़ा सोच समझ के और कानून के अनुसार काम करना शुरू करना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं है कि ये मेरे बताने या किसी के सिखाने के लिए रुके हैं, वहीं सब पढ़े लिखे लोग जज बनते हैं, ये लॉयर्स होते हैं। उसके पहले हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे हों और वहाँ से ऊपर आए हों। तो इन्हें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी कमर कस के निर्णय लेने होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के, जनता की सुविधा को ध्यान में रख के निर्णय लेने होंगे। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।